अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अपडेटेड एडिशन D1 बुक है मेरे पास। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशो होता क्या है। रेशो एक्चुअली द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़ होती हैं, और जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होना ज़रूरी है। तो लिख लेती हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, और इन क्वांटिटीज़ की जो टू क्वांटिटीज़ होती हैं, टू या ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्वांटिटीज़ का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। यूनिट मस्ट बी सेम। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इससे, ठीक है। इसका ये वाला रेशो का सिंबल होता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है 1.5 kg रेशो 350 ग्राम्स। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे केजी है, किलोग्राम है, और यहाँ पे ग्राम्स है। लेट्स मीन कि यहाँ पे जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स डिफरेंट हैं। इनको सबसे पहले हमें सेम करना पड़ेगा। या तो अगर ये केजी है हमें इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर ये ग्राम है तो इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। 1 kg जो होता है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो हम यहाँ पे इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको 1.5 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट कर रही हूँ मैं। 1.5 kg का मतलब है 1000। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि kg का क्या मतलब होता है। kg का मतलब होता है 1000 ग्राम्स यानी, ठीक है। सबसे पहले मैं इस वाली जो क्वांटिटी है मैं इसको इसका यूनिट सेम कर रही हूँ। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1500 ग्राम, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट सेम हो गया। इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हो गया है 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स, ठीक है। अब ये देखिए दोनों क्वांटिटी सेम हो गई हैं। अब सेम हो गई हैं तो हम इसका रेशो आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1500 ग्राम्स डिवाइडेड या ओवर 350 ग्राम्स, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 0 0 से कैंसिल, और 30 ज़ा एंड 7 ज़ा। तो इसका जो आंसर आया है वो है 30 रेशो 7, ठीक है। यही इसका आंसर है। ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा ग्राम्स से। हम अब इसका पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है 15 डिवाइडेड बाई 24 रेशो 9 डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ देखिए क्वांटिटीज दोनों डिफरेंट है, और यहाँ पे नीचे देखिए 24 और 7 है। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्वांटिटी को सेम बनाने के लिए। 24 एंड 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका हम ले लेते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 7 नहीं आता है, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 7, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 7, 3 1 ज़ा 3 and then 7 and 7 1 ज़ा एंड इसका जो एलसीएम मेरे पास आया है वो है 68। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड 24 7 ज़ा 168, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, यानी कि दोनों की क्वांटिटीज हमने किस तरह सेम करनी है। 15/24, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 168 से इस क्वांटिटी को, और इस क्वांटिटी को भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 168 से, ठीक है। तो अब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी। सो कट कर लेते हैं। इन दोनों को जब कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 105 ओवर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 16 24 एंड 9 24 ज़ा इज इक्वल टू 16, ठीक है।
इसको हम देख लेते हैं, इसको फर्दर और किसी टेबल में तो नहीं आता है। इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 105/216, ठीक है। ये रेशो का मतलब ये डिवाइड भी हम इसको रेशो कह सकते हैं एक तरीके से। जब हम इसको देखते हैं तो हम इसका 35 एंड 72, 35/72 ये इसका आंसर है। ये फर्दर और नहीं हो सकता है डिवाइड किसी भी टेबल से। पार्ट सी में लिख लेती हूँ। पार्ट सी है 0.24 रेशो 0.85। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि दोनों क्वांटिटीज़ में डेसिमल यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे इसमें। जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, ये आपको कि अगर यहाँ पे 0.4 होता है, ये मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ। सिर्फ अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे हमारे पास होता, ठीक है, तो हम इस पॉइंट को हम किस तरह रिमूव करते, हम यहाँ से इसको रिमूव करते और डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम 1 डिजिट यानी कि 10 ऐड कर देते, तो ये 10 हो जाता। तो यहाँ पे जब ये रिमूव हो जाएगा डेसिमल, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो दैट्स मीन 4/10, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि 2 डिजिट्स दिए हुए हैं आफ्टर डेसिमल, तो जब भी हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी मैं वही कर रही हूँ कि ये डेसिमल मैंने रिमूव करना है, तो डेसिमल मैंने रिमूव किया और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख के लगे हुए हैं 4 और 5, यानी कि हम यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे, तो डेट्स मीन कि इसका डेसिमल अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ सेम चीज़, 5 डिवाइडेड बाय डेसिमल मैंने रिमूव किया और 2 0 लगा दिए, तो ये अब हो गया है 45/100 रेशो 85/100, ठीक है। अब ये देखिए कि सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है 100, और यहाँ पे मैंने जो आपको करवाया था कि क्वांटिटीज़ जो भी हमारे पास एलसीएम आते हैं, हम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो यहाँ पे भी मैं वही काम कर रही हूँ। इन दोनों का जो डेसिमल आया है वो 100 है, तो इसका और इसका इन दोनों का एलसीएम 100 है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी 100 से, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 100 से। 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 45/85। अब हम देखेंगे इसको मज़ीद किसी टेबल से ये अगर कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये 5 के टेबल से हो रहे हैं, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकती हूँ, लाइक 45/85। इसको कैंसिल करना इजी होता है, चलिए मैं इसको आसानी से कैंसिल कर देती हूँ। 5 9 45 एंड 5 1 5 7, लेट्स मीन कि 9/17, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट है पार्ट डी, 580 ml 1.12 लीटर रेशो 104 ml। अब यहाँ पे आप देखिए कि 3 क्वांटिटीज़ मेंशन है, ठीक है, 580 ml 1.2 लीटर एंड 104 ml। यहाँ पे आप यूनिट चेक कीजिए, ml, लीटर एंड ml, यानी कि ये दोनों ml में तो है, ठीक है, लेकिन लीटर को हमें मिलीलीटर में बनाना पड़ेगा। जब भी हम लीटर को कन्वर्ट करते हैं ml में, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले यूनिट को चेंज करेंगे, 1.12 लीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू डैश ml, यानी कि अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1.12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 1120 ml। तो ये सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर में, ठीक है। अब हमारे पास सारे यूनिट सेम हो गए, 580 ml रेशो, इसको मैंने कन्वर्ट किया मिलीलीटर में, तो 1120 ml रेशो 104 ml। अब देखिए यहाँ पे सारे यूनिट सेम हो गए, मिलीलीटर मिलीलीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कौन से टेबल से ये तीनों को एक ही टेबल से कट होना चाहिए, ये ना हो कि ये वाला अलग टेबल से कर रहे हैं हम, ये वाला अलग से, ये इस तरह नहीं, तीनों को एक ही टेबल में आना ज़रूरी है, ठीक। चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। सबसे पहले ये 2 के टेबल में आते हैं, हम इसको इस
तरह से भी कर सकते हैं, इसका HCF निकाल सकते हैं। HCF 580, 1120 एंड 104। मैं रिपीट कर देती हूँ, HCF यहाँ पे मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये तीनों किस टेबल से कट होते हैं। हमें अलग अलग कट नहीं करना कि हम इसको 2 से कट कर रहे हैं, इसको 3 से और इसको 5 से, ऐसे नहीं होता है। तीनों क्वांटिटीज़ को एक ही टेबल से कट होना ज़रूरी है। मैं इसको कर लेती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे HCF निकालना है। 2 से कर लेती हूँ, 2 2 2 4, 2 9 18 and then 0, 2 5 10, 2 6 12 and then 0, 2 5 10 and 2 2 4। ठीक है, अब इसको अगेन मैं 2 से कर सकती हूँ। 2 1 2, 2 2 4 and 6 12। अब ये देखिए कि ये 145 है, ये 280 है और ये 26 है। डेट्स मीन कि ये फर्दर हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब आपको चेक करें, आपको देखिए ये 145 है, ये 280 है और ये 226 है। अब ये फर्दर एक टेबल से नहीं कट हो सकता है या फिर एक टेबल में नहीं आता है। अगर मैं ये 5 से करती हूँ कि ये 145 तो 5 के टेबल से आ रहा है, लेकिन चले ये भी 5 के टेबल से आ जाएगा, लेकिन ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। तो डेट्स मीन कि यहाँ मैं अपना ऐसे स्टॉप कर दूंगी और जो ये वाला है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डेट्स मीन 145 रेशो 280 रेशो एंड ये वाला 26। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेती हूँ मैं। ई है 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करनी है कि सबका पहले मैंने एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले मैं जल्दी से इसका एलसीएम ले लूँगी। 3 2 and 8, 2 1 2 2 4 8 3। मैंने एलसीएम ले लिया है, तो इसका एलसीएम जो आया है वो है 24। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 2 24। एलसीएम 24 आया है। यहाँ पे एलसीएम आ गया 24, जैसे मैंने प्रीवियस किया था इस तरह कि मैंने हर क्वांटिटी को जो एलसीएम आया था उससे मल्टीप्लाई करवाया था। इसी तरह मैं यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे 3 रेशियोज दिए हुए, तो मैं इन तीनों को 24 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी। 24 मल्टीप्लाई 2/3 रेशो 24 मल्टीप्लाई 3/2 एंड देन रेशो 24 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, मैंने तीनों को जो एलसीएम आया है उससे मल्टीप्लाई करवाया है। अब यहाँ पे देखिए ये कट आउट हो जाएगा। 3 1 3, 8 2 16 रेशो 2 1 2, 2 1 2 2 4 और 12 3 आ जाता है हमारे पास 36 रेशो 8 1 8, 8 3 24 और 3 5 15। सही है। अब हम इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं और किसी टेबल में आता है। 2 की टेबल में 16 भी आता है, 36 भी आता है, बट 15 नहीं आता है। इसी तरह अगर मैं और किसी टेबल से देखूंगी, किसी टेबल से और तीनों आते हैं तो नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए मैं पार्ट एफ कर लेती हूँ। एफ है मेरे पास 0.33 रेशो 0.63 एंड 1.8। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में मेरे पास डेसिमल गिवन है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल रिमूव करने का तरीका भी मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद अगर जितने भी डिजिट होते हैं उतने वहाँ पे 0 लगा देते हैं। जैसे 0.33 डिवाइडेड, इसको आप ये देखिए कि यहाँ पे
पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे मैंने 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए। इसी तरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ 0.63। यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे मैं 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दूँगी। बट यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे मैं 1.8 को जब पॉइंट रिमूव करूँगी तो यहाँ पे मैं 1 ज़ीरो लगाऊंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। हमने इन तीनों का एलसीएम ले लेना है अब, ठीक है, यानी कि 100, 100 एंड 10। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 1 सा 10, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसका एलसीएम मेरे पास 100 आ गया। अब मैं हर क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, जैसे मैंने प्रीवियसली भी किया। यहाँ पे एलसीएम 100 आया है, अब मैं हर क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी, यानी कि 33 इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ ओवर 100 रेशो 63 मल्टीप्लाइड बाय 100 100, और यहाँ पे 18/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने सारी क्वांटिटीज, ये 3 क्वांटिटीज यहाँ पे जो गिवन है इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। दोबारा बता दूँ, जो भी एलसीएम आता है वो हर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है। 100 कैंसिल हो जाएगा 100 से, ये 100 इस 100 से, ये 0 इस 0 से, यानी कि यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 है। 33 रेशो 63 रेशो 18 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 10, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 33, 63 और 18 180 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये 10 और इससे कैंसिल हुआ और ये यहाँ पे रह गया 10 से, तो 18 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ये 33, 63 और 180 यहाँ पे लिख लिया है। अब हम इसको देखेंगे कि मज़ीद किसी टेबल से ये हो सकता है, तो ये 3 की टेबल से हुआ है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 18 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर है फाइनल।